मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए, सफलता पहले से की गई तैयारी या परिश्रम पर निर्भर है और बिना ऐसी तैयारी या परिश्रम के असफलता निश्चित है। इसलिए मैं इसी आशा के साथ आज का पाठ शुरू कर रही हूँ कि मेरे छात्र पूरी तैयारी के साथ पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे हैं ना? गृह कार्य में मैंने अभ्यास भाग के सारे प्रश्नोत्तर को नोट्स में लिखने के लिए कहा था और मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे छात्र सारे प्रश्नोत्तर नोट्स में लिखकर आज का पाठ सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो चलिए, अध्यापक और विद्यार्थी पाठ से संबंधित एक अंतिम अभ्यास भाग, वो क्या है? वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ, उसे पूरा करेंगे। इस अभ्यास भाग को पूरा करने से पहले उससे संबंधित इन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, मुझे बताइए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने भेद हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 मुख्य भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब मुझे बताइए, किन वर्णों को हम स्वर कहते हैं? हाँ, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं। तो किन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। फिर से दोहराऊंगी, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के दिखलाना हो तो उसके नीचे तिरछी लकीर यानी हल चिन्ह लगा दी जाती है। जैसे क के नीचे हल चिन्ह, वहाँ देखिए नोट्स में, म, छ, त आदि। और यह व्यंजन का हल चिन्ह कब हट जाता है? व्यंजन का हल चिन्ह अ के मिलने पर हट जाता है। जैसे क प्लस अ, क। अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में सम्मिलित है, इसलिए अ स्वर की मात्रा नहीं होता। शेष स्वरों की मात्राएं तथा व्यंजन के साथ इन मात्राओं का प्रयोग निम्न प्रकार है। उसे ध्यान से पढ़िए और उसके साथ साथ जो उदाहरण दिया गया है उसे भी पढ़िए। अब अभ्यास भाग में दिए गए उदाहरणों को पढ़िए। इसके लिए आप पेज नंबर 12 और 13 देखिए। और पहला शब्द तुम्हारी किन किन वर्णों को जोड़कर बनाया गया है? हाँ, यहाँ पर जब स्वरहीन वर्ण अथवा व्यंजन त के बाद स्वर उ आता है तो उसका रूप बदल जाता है। और कैसे बदल जाता है? त के नीचे उ की मात्रा लगा दी जाती है। तो बच्चों, हमेशा याद रखिए, जब स्वर व्यंजनों के बाद में आता है तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं, यानी त के नीचे रस्व उ की मात्रा। और तू के बाद कौन सा वर्ण है? स्वरहीन व्यंजन म। म को व्यंजन ह के साथ जोड़ना है। तो बच्चों, यहाँ पर भी एक बात याद रखिए, वो क्या है? जब किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है तो संयुक्ताक्षर बनता है। तो यहाँ पर म और ह मिलकर म और उसके साथ स्वर आ जोड़ने से स्वर आ की मात्रा लगा दी जाती है, यहाँ पर तुमा बनता है। उसके बाद स्वरहीन र के साथ स्वर ई जोड़ने से र के साथ स्वर ई की मात्रा लगा दी जाती है तो री बनता है।
तो इन वर्णों को जोड़कर एक साथ पढ़िए, तुम्हारी। अब दूसरा उदाहरण देखिए, किन किन वर्णों को जोड़कर स्कूल शब्द बना है। सबसे पहले संयुक्ताक्षर यानी स्वरहीन व्यंजन स दूसरे व्यंजन क से मिलकर संयुक्ताक्षर स्क बनता है, और ये संयुक्ताक्षर स्वर उ से मिलकर स्कू यानी स्क के नीचे दीर्घ उ की मात्रा लगा दी जाती है, और अंत में स्वरहीन व्यंजन ल और अ मिलकर ल बनता है। तो इन सारे वर्णों को जोड़ेंगे तो स्कूल शब्द मिलता है। इसी तरह अन्य शब्दों को भी पढ़िए, कृपालु, कसैला, अंततः, त्रिकोण, आश्रय, स्तंभ, मुर्गा, धर्म, अध्यापक, विद्यार्थी। तो बच्चों इसी तरह हर एक शब्द को किन किन वर्णों को जोड़कर बनाया गया है उसे ध्यान से पढ़कर मनन करके नोट्स में लिखिए। अब इस अभ्यास भाग से संबंधित 7वां मुख्य प्रश्न पढ़िए। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो बच्चों इस अभ्यास भाग को ध्यान से पढ़कर हर एक वर्णों को जोड़कर यह पता लगाइए कि कौन सा नया शब्द मिलता है और उसे लिखिए। उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर मैंने जो उत्तर दिया है ना, उसे देखकर आप खुद करेक्शन भी करेंगे। अगर गलत लिखे हैं तो ठीक करके लिखिए। तो आज का गृह कार्य लिख लीजिए। आज का अभ्यास भाग यानी संयुक्ताक्षर से संबंधित 12 उदाहरण तथा 7वां मुख्य प्रश्न, उसे सही उत्तर के साथ नोट्स में लिखिए। अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।